हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए e की घात 3x cos 2x। तो यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ है और हमें इसका समाकलन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, इसका समाकलन करने के लिए हमें यहाँ पे खंडशः समाकलन के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी देखो ux डी ux गुणा में vx, ठीक है, इस प्रकार दो फलन गुणा में लिखे हुए हों तो उनका समाकलन हम कैसे करते हैं। देखो बराबर में हम पहले किसी एक फलन को पहला बोलते हैं और दूसरे फलन को हम दूसरा बोलते हैं। तो इसका हम निर्धारण कैसे करते हैं कि किसको पहला बोलना है और किसको दूसरा बोलना है। इसके लिए हम आइलेट नियम की सहायता लेते हैं। तो आइलेट में जो अक्षर पहले आ रहा है वो अक्षर जिस फलन को सूचित करता है उसी फलन को हम पहला बोलते हैं। जैसे कि आई जो है वो जितने भी प्रतिलोम्य फलन है जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इनको सूचित करता है। एल जो है वो लघुगणकीय फलनों को सूचित करता है। ए जो है वो बीजगणितीय फलनों को सूचित करता है। टी जो है वो त्रिकोणमितीय फलनों को, और ई जो है वो चरघातांकीय फलनों को सूचित करता है। ठीक है, तो इस नियम की सहायता से हम निर्धारण करते हैं कि पहला फलन किसे बोलना है और दूसरा किसे बोलना है। तो देखो यहाँ पर कैसे करते हैं समाकलन। पहले यू एक्स को ऐसे ही रखते हैं, फिर वी एक्स का हम समाकलन कर देते हैं एक्स के सापेक्ष, माइनस में समाकलन, फिर यू एक्स का हम अवकलन कर देते हैं एक्स के सापेक्ष। ठीक है, फिर समाकलन करते हैं वी एक्स का, फिर इस पूरे पद का पुनः हम समाकलन कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार करते हैं खंडेशः समाकलन। तो अब देखो जो दिया हुआ फलन है उसको हम आई बोल देते हैं। आई बराबर में इसका समाकलन e की घात 3x cos 2x dx। तो यहाँ से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि cos 2x तो एक त्रिकोणमितीय फलन है और e की घात 3x एक चरघातांकीय फलन है। ठीक है, तो t जो है वो e से पहले आ रहा है आइलेट में, अर्थात त्रिकोणमितीय फलन को हमें वरीयता देनी है पहले। तो cos 2x है उसको हमने पहला बोल दिया और e की घात 3x को हमने दूसरा फलन बोल दिया। यहाँ से देखो खंडेशः समाकलन करेंगे तो cos 2x फिर e की घात 3x का समाकलन क्या आ जाएगा x के सापेक्ष, e की घात 3x बट्टा में 3 आएगा। ठीक है, फिर माइनस में समाकलन। अब देखो cos 2x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो वो क्या आएगा, -2 sin 2x। तो जो -2 आएगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे प्लस का 2 बन जाएगा और sin 2x। ठीक है, फिर देखो e की घात 3x का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो e की घात 3x बट्टा में जो 3 आएगा उसको हम बाहर लिख लेते हैं क्योंकि अचर है, और dx, और प्लस में यहाँ से जो अचर बनेगा उसको हम c1 बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से ये जो नया समाकल बना है इसको हम i1 बोल देते हैं। तो cos 2x e की घात 3x बट्टा 3 प्लस में 2i1 बट्टा में 3 प्लस में c1। अब हम i1 का मान निकालते हैं। तो देखो i1 बराबर में क्या है, समाकलन cos, समाकलन में क्या है देखो साइन 2x है, साइन 2x e की घात 3x dx। तो साइन 2x e की घात 3x dx, 3x dx। तो यहाँ पर हम पुनः खंडेशः समाकलन करेंगे तो e की घात 3x को तो हम दूसरा फलन और साइन 2x को हम पहला फलन बोल रहे हैं। तो खंडेशः समाकलन करते हैं तो साइन 2x तो पहले ऐसे ही रहेगा, तो e की घात 3x का समाकलन हो जाएगा e की घात 3x बट्टा में 3। ठीक है, फिर माइनस में समाकलन। अब साइन 2x का हम अवकलन करेंगे तो 2 cos 2x आएगा तो 2 तो बाहर आ गया और cos 2x, फिर देखो e की घात 3x बट्टा में 3 होगा तो बट्टा में 3 बाहर आ गया। ठीक है, और dx, और यहाँ से जो अचर बनेगा उसको हम c2 बोल लेते हैं। अब देखो cos 2x e की घात 3x dx ये तो i के बराबर ही है तो इसकी जगह हम i लिख सकते हैं। तो साइन 2x e की घात 3x बट्टा 3 माइनस 2i बट्टा में 3। ठीक है, और प्लस में c2 है। तो अब हम i1 का मान उठाकर i में रख देते हैं। तो i बराबर में देखो क्या है, cos 2x e की घात 3x बट्टा 3, cos 2x e की घात 3x बट्टा 3, फिर देखो क्या है प्लस का 2i1 बट्टा 3, यानी कि 2 बट्टा 3 से गुणा करना है i1 के प्रत्येक पद को। तो पहले देखो क्या बनेगा, 2 साइन 2x e की घात 3x बट्टा में 9 बन जाएगा ये पद। ठीक है, फिर देखो 2 बट्टा 3 को गुणा करेंगे -2 बट्टा 3 से तो माइनस का 4 बट्टा 9i और प्लस में 2 बट्टा 3 c2। फिर यहाँ से जो अचर पद है वो कितना है, प्लस का c1 है तो प्लस में c1। देखो c1 प्लस 2 बट्टा 3 c2 मिलाकर एक नया अचर c बोल देंगे हम, और ये -4 बट्टा 9 i उस तरफ जाएगा तो i प्लस में 4i बट्टा 9 बन गया। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, e की घात 3x को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, cos 2x बट्टा 3 प्लस में 2 साइन 2x बट्टा 9।
ठीक है, और प्लस में नया अचर आ गया सी। तो यहाँ पे देखो आई प्लस में 4i/9, इसका मान 13i/9 के बराबर होगा। तो 13i/9 बराबर में यहाँ पे देखो e⁻3x तो उभयनिष्ठ है, और यहाँ पे हम लैसे लेंगे अंदर, तो 9 आ गया लैसे। ठीक है, फिर देखो यहाँ से क्या बनेगा, 3 cos 2x और प्लस में 2 sin 2x, और प्लस में नया अचर क्या है, c है। ठीक है, तो अगर हम i का मान याद करें तो वो कितना आ जाएगा, e⁻3x/13, क्योंकि यहाँ से 9 से 9 भाग हो जाएगा। तो 3 cos 2x प्लस में 2 sin 2x। ठीक है, और जो नया अचर आएगा, जब हम 9/13 को c से गुणा करेंगे तो नया अचर बनेगा, तो उसको हम k बोल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आ गया समाकलन का मान e⁻3x/13, 3 cos 2x प्लस 2 sin 2x प्लस में k, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।